हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की। दोस्तों 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दरबारी सरदारों ने उसके पुत्र इब्राहिम लोदी को दिल्ली की सत्ता सौंप दी। इब्राहिम लोदी ने नवंबर 1517 में अपना राज्याभिषेक आगरा में कराया और बन गया लोदी वंश का तीसरा शासक। अपने दादा और पिता की भांति इसे भी योग्य और बेहतर सुल्तान माना जाता है। दोस्तों, इब्राहिम लोदी का जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। वो अपने पूरे जीवन भर निरंतर युद्धों में ही लगा रहा और अंततः युद्ध की ही भेंट चढ़ गया। दोस्तों, दिल्ली की सत्ता हासिल करते ही इब्राहिम लोदी ने अपने पिता की अभिलाषा पूर्ण करते हुए जौनपुर और ग्वालियर पर आक्रमण किया और उनको अपने शासन में मिला लिया। इससे पहले सिकंदर लोदी ने भी प्रयास किया था ग्वालियर को जीतने का, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए थे और जौनपुर भी पूर्ण रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आया था। लेकिन इब्राहिम लोदी ने ऐसा किया और उसके बाद उसने हमला किया मेवाड़ के राजा राणा सांगा पे। खतौली के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई, लेकिन उसने राणा सांगा को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। शारीरिक रूप से राणा सांगा की बहुत क्षति हुई और उन्हें एक हाथ गंवाना पड़ा, परंतु इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हरा दिया। हालांकि इब्राहिम लोदी इससे निराश नहीं हुआ और वो निरंतर युद्धों में लगा रहा। लेकिन दोस्तों, अगर शासन की दृष्टि से देखा जाए तो जितना अच्छा वो सेनापति था, सेना नायक था, उतना अच्छा प्रशासक सिद्ध नहीं हुआ। इब्राहिम लोदी को विरासत में मिले थे बेहतरीन सरदार और अधिकारी जो उसके दादा ने और पिता ने नियुक्त किए थे और जिनका वो बहुत सम्मान किया करते थे। लेकिन उनके बढ़ते हुए वर्चस्व को देख के इब्राहिम लोदी ने उन पे अंकुश और नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया, जिससे वे सल्तनत के लिए एक नकारात्मक भूमिका में आ गए और उन्हीं दरबारी सरदारों और अधिकारियों ने इब्राहिम लोदी का साथ देना बंद कर दिया। अंततः नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम लोदी के एक अधिकारी जो उस समय पंजाब का सूबेदार था, दौलत खां ने काबुल के राजा बाबर को आमंत्रित किया कि वो दिल्ली की सत्ता पे आक्रमण कर दे और उसे हासिल करे। उस समय बाबर भी अपने क्षेत्र विस्तार में लगा हुआ था, अपने शासन विस्तार में लगा हुआ था। इस आमंत्रण को उसने तुरंत स्वीकार किया और उसने 21 अप्रैल 1526 को भारत पे आक्रमण कर दिया। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाएं आमने सामने थीं। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी बाबर के सामने, लेकिन बाबर भी एक बेहतरीन शासक और सेनापति था और अपनी योग्यता का परिचय देते हुए उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी की हार के बाद उसकी हत्या कर दी गई और इब्राहिम लोदी की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गया लोदी वंश भी। और दोस्तों, इब्राहिम लोदी के बाद ही समाप्त हो गया दिल्ली सल्तनत भी। यानी इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश दोनों का अंतिम शासक माना जाता है। तो इब्राहिम लोदी के जीवन की ये संघर्षशील कहानी थी दोस्तों, जिसके साथ ही समाप्त हो जाता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला हिस्सा यानी दिल्ली सल्तनत। और 1526 में ही दिल्ली की सत्ता चली गई मुग़लों के हाथों में और बाबर ने मुग़ल राजवंश की स्थापना कर दी दिल्ली पे, जिसने आगे बहुत वर्षों तक शासन किया दिल्ली की सत्ता से। तो दोस्तों, ये कहानी थी दिल्ली सल्तनत की, साथ ही लोदी वंश की भी। आगे हम लोग देखेंगे मुग़ल राजवंश के बारे में, जो कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास का दूसरा हिस्सा है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।